साइंटिफिक लाइन प्रोजेक्शन फार्मूला, प्रोजेक्शन फार्मूला, प्रोजेक्शन फार्मूला, प्रोजेक्शन फार्मूला मतलब हमारे पास कितने पढ़ने टीचर तो हम ऑलरेडी करते हैं, टीचर सब बनाते हैं। टीचर कितने डायमेंशनल का होता है? 2 डायमेंशनल। बाकी सब कितने डायमेंशन के होते हैं? 3D। मतलब कि जब हम चलते हैं तो हम 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन चाहे उसमें डायरेक्ट एंगल के द्वारा हम ले जाते हैं, लेकिन उसे होना तो एक एक करके चलते हैं। इसको पहले पढ़ा लिया थोड़ा सा, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट हो पहले से पढ़ा जाए चाहे नीचे से पढ़ा जाए, तो पहले से शुरू किया जाए। टीचर का निर्माण है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि हम टीचर हो चाहे निर्माण हो जैसा आप हो चाहे वेद हो, किसी को किसी में इंटरचेंज कर सकते। तो हमें ऐसे पढ़ना है कि हम ऐसे पढ़ लें कि किसी को किसी में तुरंत इंटरचेंज कर लेंगे। तो अगर टीचर फार्मूले से निर्माण में प्रोजेक्शन, निर्माण प्रोजेक्शन में चेंज करते हैं तो हमें क्या चाहिए, उसका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, तभी तो बता सकते हैं कि हम लोग इसको बदल सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्योंकि हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, त्रुटि का 3D में डायहेड्रल एंगल के यही है टीचर का अनुमान। एट लीस्ट 2 center 2 carbon either asymmetric or non-asymmetric वो भी होता है, जैसे ब्यूटेन का भी कन्फॉर्मर बनता है और डिफरेंट डिग्री पे रोटेट करके हमसे हम डिफरेंट कन्फॉर्मेशनल आइसोमर हम अपडेट करते हैं। लेकिन हम स्टीरियो केमिस्ट्री अगर की बात करते हैं तो दोनों एसिमेट्रिक कार्बन हम लेके चलें, कम से कम डायहेड्रल एंगल करने के लिए 2 एसिमेट्रिक सेंटर होना चाहिए। जैसे कोई एग्जांपल अगर हम देते हैं तो ये हमारा अगर है कोई कंपाउंड और यहाँ पर हम कहीं आइडेंटिफाई कर देते हैं, यहाँ A कर देते हैं, यहाँ B कर देते हैं, यहाँ C कर देते हैं, यहाँ F कर देते हैं, यहाँ पे E कर देते हैं, यहाँ पे C को चाहे तो हम इसे हटा सकते हैं, दूसरा आइटम ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ भी कार्बन मानते हैं, तो C को हम क्या करते हैं G मान लें, कहीं कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास कोई ऐसा नहीं रिसोर्स है जिससे आप कहें कि अगर हम इसको नहीं बनाते हैं तो अगला नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हर एक आइटम या ग्रुप ऑफ आइटम सब डिफरेंट है। ये आपका प्लेनर स्ट्रक्चर है, किसी प्लेन पे रख रहे हैं तो सारे आइटम दिख रहे हैं 2 डायमेंशनल। देखिए कोई ऐसा आइटम या कोई ऐसा बांड नहीं है जो नहीं दिख रहा। तो इसे जब हम इसमें चेंज करते हैं, इसमें डिमांड में चेंज करते हैं, तो हमारे पास 2 सेंटर, यहाँ तो दोनों आपके लिए एक्टिव सेंटर होंगे, ये भी और ये भी। तो जहाँ से हम देखते हैं, जहाँ हमारा एकदम बिल्कुल निगाह रहता है, ऊपर नहीं सर उठाते हैं, वहाँ से हम ये मान के चलते हैं कि ये फ्रंट कार्बन होगा और उसके बाद वाला कार्बन जो होगा वह रियर कार्बन होगा, मतलब पढ़े हुए हैं आप। ये 2 जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं बिना किसी के, तो जो रियर कार्बन, रियर का मतलब ये होता है सर्किल और फ्रंट का मतलब होता है पॉइंट। ये 2 कार्बन जो होते हैं जब हमारा इससे न्यूमैन में जाता है फिशर से, उन दोनों के बीच का जो बांड होता है वह नेगेटिव करता है, मतलब खत्म नहीं होता। नेगेटिव करने का मतलब समाज में नहीं होता, वह दिखता नहीं, अनसीन हो जाता है और डायहेड्रल एंगल से हम उसे बता सकते हैं। तो ये बॉन्ड नहीं दिखेगा फ्रंट कार्बन के और रियर कार्बन के बीच का। दिक्कत ये है कि चाहे ये आपका रियर कार्बन हो चाहे आपका फ्रंट कार्बन हो, सबके पास क्या है, बॉन्ड की संख्या ऑप्टिक एटम की संख्या कितनी है? 3 नहीं है,
यही है। मतलब एक तरह से अगर आपसे कहें तो क्या बना हुआ है, तो आप सब लोग जानते हैं। देखिए एक वाई दूसरा वाई उल्टा वाई, यही देख रहे हैं। अब इसे हम केवल इसी तरह से नहीं, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर देखें तो जो सर्किल वाला है उसको ऐसे भी कर सकते हैं, और जो यह है उसको ऐसे कर सकते हैं। दोनों केस हम कर सकते हैं। कहीं भी सभी अपने किया। जब भी आप बनाते हैं नियम यह कहता है कि आप जब कोई कन्फॉर्मर ड्रा करें तो उसका इक्लिप्स फॉर्म ड्रा करें। लेकिन हम कहते हैं कि जब आप ड्रा कीजिए विमान तो आप इसे इक्लिप्स आप अपने आप बना। तो यहाँ पर ये देखना है कि जब आपने किया है तो इसके आप ही आप अपनी कंप्यूटर के सामने या आपके आगे पीछे कहीं बैठे होंगे, तो जहाँ से लिखना शुरू करते हैं जब पता चलेगा कि ये जो आइटम या ग्रुप है वो राइट है, ये जो आइटम या ग्रुप है वो लेफ्ट है। यहाँ भी अगर आप देखें तो ये भी आइटम या ग्रुप इधर पड़ेगा, ये राइट है, ये आपका लेफ्ट है। सेम इसी तरह से जैसे यहाँ रखने, यहाँ नहीं चेंज करना चाहिए, यहाँ तो आपको ऐसे रख देना चाहिए कि राइट में डी है, लेफ्ट में ई है, नीचे आपका एफ है। इसमें अगर आप जाते हैं टॉप पे ए है, लेफ्ट में बी है, राइट में आपका जी लिखा हुआ। लेकिन जब आप यहाँ करते हैं या इसके बाद ड्रा करते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला ड्रा करते हैं, मान लिया जाए चाहे इसमें ड्रा करें चाहे इसमें ड्रा करें, अगर आप स्टैगर्ड बनाते हैं तो ये सचमुच है कि स्टैगर्ड बनाएंगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन डायाहेड्रल एंगल कंडीशन एटम आर मस्ट बी मैक्सिमम डिस्टेंस। अगर आप बनावे एक दूसरे को इसी तरह से कुछ बनेगा। सर्किल हमने बनाया ये वाला, और इस सर्किल पे जो एटम या ग्रुप है मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब इन दोनों के बीच का इन बिटवीन, इन दोनों के बीच का इन बिटवीन, इन दोनों के बीच का इन बिटवीन। मतलब अगर इस तरह से बनता है तो ये आपका ये कहा जाए कि स्टैगर्ड फार्मूला इंग्लिश में बनाते हैं। लेकिन जब आप डायरेक्ट स्टैगर्ड बनाएंगे तो एक को चाहे वह आपका फ्रंट कार्बन हो चाहे आपका रियर कार्बन हो, एक तो हमने डार्क कर दिया, थोड़ा सा थोड़ा कर दिया, उसको आप फिक्स जरूर कर देंगे। मतलब जैसे जो जहां है उसको फिक्स कर देंगे। तो जिसको मैंने डार्क किया है फिक्स करने जा रहे हैं और आपका है क्या, उस पे गुण क्या लगे हैं या देखिए राइट में क्या है अरे हमको डी, लेफ्ट में क्या है ई, कहीं मैंने कोई चेंज नहीं किया। ठीक है एफ है ई है ई, चाहे जैसे आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल इसी को लिख सकते हैं क्योंकि स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड में दोनों को मैंने जो कार्बन है दोनों को घुमा दिया। मतलब एक तरह से 180 उसको घुमाया, 180 उसको, तो नेट कितना हो गया 360। अब 360 पे सब क्या होता है जो जमा होता है आइडेंटिटी मेथड। तो जब यहाँ पर आप देखेंगे इसको, मतलब जो रियल कार्बन का है जब 180 इसको रोटेट करके लिखते हैं तब तो जैसे है वैसे होगा। लेकिन इसको जब हम इस तरह से फिट करेंगे स्टैगर्ड वाले पे तो इसमें इंटरचेंज हो जाता है। स्टैगर्ड के केस में केवल बी चला जाता है, लेफ्ट वाला राइट वाला लेफ्ट। अब ये बात यह हो सकती है कि अगर हम इसे कांस्टेंट मान लें तो इसको रखने को भी हमारा कॉन्फ़िगरेशन से मतलब है कॉन्फ़िगरेशन मस्ट बी चेंज। तो ये वाला जो होगा अगर हम इसको कांस्टेंट मान लेते तो इनको चेंज होना पड़ता, मतलब ई टू डी डी। तो अगर हम इसको कांस्टेंट माने हैं तो ये हमारा चेंज हो जाएगा। तो चेंज होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर क्या आएगा, तो जी है यहाँ पे डी आ जाएगा, यहाँ पर जी और यहाँ पे क्या है आपका ए। ये बन गया आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला फ्रॉम फिशर फार्मूला इन स्टैगर्ड फार्म। मतलब ये फिशर था
मिशन फॉर्म था, तो ये इसमें चला गया, न्यूमान में चला गया, न्यूमान पोजीशन। अब उसमें कितने कन्फॉर्मर बनेंगे उस न्यूमान में, ये डिपेंड करता है कि वो कितना रोटेशन कर सकता है। तो इसका रोटेशन अगर यहाँ से यहाँ तक का देखा जाए डायमीटर लेकर तो क्या होगा 60 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक का देखा जाए तो भी कितना होगा 60 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक का देखा जाए तो भी 60 डिग्री। यहाँ पर यहाँ देखा जाए तो भी 60 डिग्री। यहाँ से यहाँ देखा जाए तो भी 60 डिग्री। यहाँ से यहाँ देखा जाए तो भी 60 डिग्री। अगर सपोज दैट न्यूटन ट्रांसफॉर्मेशन को हमने 60 डिग्री रोटेट कर दिया तो क्या सिचुएशन मिलेगी, क्या बन सकता है? 60 डिग्री रोटेट करेंगे, मान लीजिए सर्किल है, पहिया मान लेते हैं, अगर इसको मैंने 60 डिग्री रोटेट कर दिया तो क्या सिचुएशन मिलेगी कि जो जी है वो F के पीछे और F के पीछे आ जाएगा, और जो आपका B है T के नीचे आ जाएगा, और जो आपका A है वो B के नीचे आ जाएगा। इसका मतलब किसी भी स्टेरॉयड को अगर 60 डिग्री रोटेट करते हैं तो कौन सा कन्फॉर्मर मिलेगा? मतलब किसी भी स्टेरॉयड को अगर 60 डिग्री रोटेट करें, अगर 120 डिग्री रोटेट कर दें 120 तो स्टैगर्ड तो क्या बन जाएगा स्टैगर्ड, और 180 कर दें इसीलिए मैंने स्टैगर्ड ही बोला। जैसे नहीं 120 पे 60 आएगा, फिर इक्लिप्स आ जाएगा। ये मतलब किस रोटेशन में स्टैगर्ड होगा, किस रोटेशन में इक्लिप्स आ जाएगा, इक्लिप्स आ जाएगा। 60 पे इक्लिप्स, 120 पे स्टैगर्ड। अगर हम 270 घुमा लेते हैं स्टैगर्ड स्क्यू फॉर्म क्या हो जाएगा? स्क्यू फॉर्म है सर। सर क्योंकि है सर क्योंकि सर 270 है वॉश तब गाछ बनेगा या स्क्यू बनेगा, नॉट इक्लिप्स, नॉट बीच में रह जाएगा तो वॉश हो जाएगा। आपका बना है। और अगर 240 घुमा दे तो 240 पीछे वाले को बताएंगे कि क्या मिलेगा, नहीं मिल सकता। एक के बाद सिग्नल में बात पर थोड़ी सिग्नल लगा तो हम सिग्नल स्टैगर्ड है। हां क्या है किस पे आ जाएगा स्टैगर्ड ऐसे सोच स्टैगर्ड 60 आपने घुमाया, इसी को घुमा रहे हैं, घुमाने वाले तो हम पकड़ नहीं क्योंकि आपको पता चल जाएगा, घुमा रहे हैं इसी को, ये वाले ये दूसरा 60 घूमेगा तब मिलेगा, फिर अगर 60 के बाद 60 और घूमेगा तो स्टैगर्ड मिलेगा। लेकिन 6 फुट 18 180 घुमाएंगे सीधे आके यहाँ पहुँच जाएगा डिग्री, नहीं पहुँचेगा। फिर अगर हम घुमाते हैं 180 के बाद अगर घुमाते हैं तो 240 और 240 के बाद कितना घुमाते हैं 300 डिग्री तो क्या मिलेगा 60 बन गया 62 120 त्रिज्या कितना होगा 180, त्रिज्या कितना होगा मतलब चले जाओ इसको देखते चले जाओ 180 पे सीधे जी पहुंचेगा डी के पास और इक्लिप्स नहीं पहुंचेगा। तो बाकी चीज तो बाकी उसके बीच में अगर हम रोटेट कर दें तो वह क्या होगा वॉश, ये तो ये तो यहाँ पे तो हम लोगों ने बनाया है इसको, लेकिन हम थोड़ा इसका करेंगे कि हम आज है तो याद है क्वेश्चन इसके नीचे
एक तो लिखा गया है कि इसको कैसे ड्रा किया जाए। rather all possible Newman projection or बीच ऑर्डर की सीट एल ऑर्डर की सीट आई सब स्मॉल व एम ऑर्डर की सीट इसको कहते हैं डी ऑर्डर कहते हैं एल डॉट इसको कहते हैं इसके कितने न्यूमैन कन्फॉर्म प्रोजेक्शन फार्मूले मिलेंगे, इसमें कितने मिलेंगे, इसमें कितने। तो अगर एक का निकाल लें तो दूसरे का हो जाएगा, तीसरे का हो जाएगा, आप आ जाएगा। तो जैसे जैसे हम निकालते जाएंगे वैसे वैसे ना आता जाएगा। तो काम तो वही करेंगे, कितने रोटेशन कितनी स्ट्रक्चर मिलेंगे, कितनी बार घुमाएंगे आप आइडेंटिटी लाने के लिए। ये तो सर 5 मिलेंगे, 6 बचे 30, 6 लेकिन जो 5वें के बाद घूमेगा वो आइडेंटिटी आ जाएगा। या तो कितने मिलेंगे, 5 मिलेंगे। करेंगे तो नेक्स्ट टाइम बताएंगे, करेंगे नेक्स्ट टाइम।